एक महिला के लिए राजनीति में आना कितना मुश्किल है। शुरुआती दिनों में काफ़ी मुश्किलें थी। परिवार कितना सपोर्ट करता है। मैंने जब चुना तो ये एकदम से एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस आई एम वेरी मच ब्लेस्ड। ऐसी कौन सी घटना थी जो राजनीति में लाने के लिए प्रेरित करती है आप? कि राजनीति जो है जिस तरीके से दिखाई जाती है वो राजनीति नहीं है। अगर हम चाहें तो समाज में कितना कुछ बदल सकते हैं, कितना कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। तो वो वाला काम मेरे मन में कहीं ना कहीं छुआ और इसको मैं घटना ही बोलूँगी। कितना मुश्किल होता है कि एक नए चेहरे का इंट्रोड्यूस होना राजनीति में, या फिर आसान है कि भाजपा की राह पे अगर आप या फिर भाजपा से जुड़ते हैं तो आपकी राजनीति आराम से बढ़ती है? आसान तो कुछ भी नहीं रह गया है। जिस भारत में हम जी रहे हैं 2026 का भारत, इसमें हर जगह कंपटीशन है। राजनीति में भी बहुत कंपटीशन है। मैम, टैलेंट ज़्यादा ज़रूरी है या गॉडफादर होना चाहिए राजनीति में? नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत पारिक और आप लोग देख रहे हैं गोलिटिक्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता, प्रदेश प्रवक्ता और मशहूर कवयित्री शिवांगी सिंह जी शिखरवाल। नमस्कार मैम, कैसे हैं? नमस्कार जी। मैम, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं और हमने देखा है अक्सर डिबेट्स के अंदर ऐसी चीज़ें हो जाती है कि कई बार आप खुद की पार्टी को डिफेंड नहीं कर पाते, या फिर सामने कुछ मुद्दे ही ऐसे होते हैं जिसमें पार्टी को आप चाहकर भी डिफेंड नहीं कर पाते। उनमें कैसे चीज़ें मैनेज की जाती हैं? देखिए, इसमें मुझे यही मैं कहूँगी कि कोई भी पार्टी अपनी तरीके से पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होती है। तो अगर कहीं किसी भी प्रकार की गलती होती है, क्योंकि देखिए पार्टी कौन है, भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई भी अन्य दल हो, वो कौन है? मेरे और आप जैसे ही लोग हैं जो वहाँ पर हैं। और हम अगर परफेक्शन को ढूंढने चलेंगे तो परफेक्शन हमें कहीं नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो रही है, कहीं कोई कमी दिख रही है, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और जैसा मैं बोल रही हूँ तो मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ, और उसके अंदर मैं एक समाधान भी ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको, तो हम कैसे इसको और निखार सकते हैं और बेस्ट कैसे कर सकते हैं। एक महिला के लिए राजनीति में आना कितना मुश्किल है, और दूसरी बात ये कि परिवार कितना सपोर्ट करता है, क्योंकि आम तौर पर महिलाओं का राजनीति में आना शायद उतना परिवार एक्सेप्ट नहीं कर पाता है चीज़ों को। आपके लिए कितनी मुश्किलें थी? हाँ, मतलब आपका ये प्रश्न जायज़ है, और ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल मुश्किलें नहीं थी, लेकिन हाँ, शुरुआती दिनों में काफ़ी मुश्किलें थी। फैमिली को समझाया, बिकॉज़ आई एम एन इंजीनियर। तो पेरेंट्स, ऑब्वियसली जब आप इंजीनियरिंग करी है तो पेरेंट्स का भी अपना मन था कि आप इसी फील्ड में आगे बढ़ें, अच्छी नौकरी करें, IAS ऑफिसर बनें, कुछ अच्छा करें अपने जीवन में। तो मैंने जब चुना तो ये एकदम से एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस आई एम वेरी मच ब्लेस्ड विद माई पेरेंट्स कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, माना भी। समय आज भी मुझे पूरा सपोर्ट किया, उस दिन भी किया। और रहा समाज का सवाल, तो ये एक जायज़ प्रश्न है। जिस तरीके से एक, देखिए, ये जो चला है, जो ट्रेंड चला है कि राजनीति जो है वो टफ है, महिलाओं के लिए ऐसी है वैसी है, जो भी सारी चीज़ें, इसी को ही बदलना है। और ये कोई तो बदलेगा, तो क्यों ना मैं बदलूं एक बेटी के रूप में, एक महिला के रूप में। और अपनी बहनों के लिए मैं यही कहूँगी कि आप अपने ऊपर विश्वास करिए, अपने भगवान पे विश्वास करिए, अपने टैलेंट पे विश्वास करिए, और हर दिन अपने टैलेंट को निखारिए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ टफ है, और ये परिवर्तन आएगा। समाज में बहुत परिवर्तन आ चुका है, लोग अब एक्सेप्टेंस भी आ रही है राजनीति को लेके, और जो बहनें हैं, मेरी छोटी बहनें हैं, बेटियां बहुत आगे बढ़ भी रही हैं। तो मेरी बेस्ट विशेस है सभी के लिए। मैम, बीटेक करना, उसके बाद लेखक बनना एक तरीके से, और वहाँ से राजनीति में आना, ऐसी कौन सी घटना थी जो राजनीति में लाने के लिए प्रेरित करती है आपको, या फिर उसने प्रेरित किया आपको राजनीति में आने के लिए? मतलब एक घटना ही बोलूँगी मैं, बिल्कुल, कि जैसे कोरोना आया। कोरोना के दौरान जो है मैंने हमारे 12 ज़िले में जो एक माननीय मोदी जी का एक कार्यक्रम चला, सेवा ही संगठन कार्यक्रम चला, तो उस दौरान मैं अपने 12 ज़िले की संयोजक बनी इस कार्यक्रम की, और मैंने कार्य किया, या मैं बोलूँ ईश्वर ने मुझसे काम करवाया। बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला। देखिए, कोरोना में जहाँ लोग जो है वो घर में दुबक के बैठे थे कोरोना के डर से, वहाँ मेरी पूरी फैमिली, मेरा छोटा भाई, मेरे पेरेंट्स, क्योंकि पापा वॉज इन जॉब, तो हम सब लोग जो है वो बाहर निकलना, घूमना, लोगों से मिलना, मदद करना, जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी सब कुछ किया। तो उस दौरान समवेयर आई फील कि राजनीति जो है जो इस तरीके से दिखाई जाती है वो राजनीति नहीं है। अगर हम चाहें तो समाज में कितना कुछ बदल सकते हैं, कितना कुछ परिवर्तन कर सकते हैं।
मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं पूरा समाज बदल दूंगी और परिवर्तन कर दूंगी, लेकिन जैसे राम जी का जब सेतु बना रामायण में, तो जो गिलहरी ने कार्य किया वो गिलहरी तो बन सकती हूँ एटलीस्ट मैं। तो वो वाला काम मेरे मन में कहीं ना कहीं छुआ, और इसको मैं घटना ही बोलूँगी जैसा आपने बोला। बिल्कुल, आज मैं पहली बार इस चीज़ को घटना नाम दे रही हूँ। तो वहाँ से मेरे जीवन में एक परिवर्तन आया, और फिर मेरे जो सीनियर्स हैं राजनीति में, बोलूँगी हमारे भाजपा में एक्सेप्टेंस है, बेटियों के लिए बहुत अच्छा तैयार कर रहे हैं, महिलाओं के लिए मौका है, अच्छे से हम कार्य करेंगे, टैलेंट होके काम करेंगे हम, तो हमें ज़रूर मौका मिलेगा। मैम, हाड़ौती संभाग से आते हैं अब, और कहीं ना कहीं भाजपा का गढ़ माना जाता है क्योंकि एक बहुत बड़े नेता वहाँ से रही हैं, वसुंधरा राजे, ओम बिरला भी जो स्पीकर हैं, वहाँ पर कितना मुश्किल होता है कि एक नए चेहरे का इंट्रोड्यूस होना राजनीति में, या फिर आसान है कि भाजपा की राह पे अगर आप या फिर भाजपा से जुड़ते हैं तो आपकी राजनीति आराम से बढ़ती है आगे? मैं इसमें ये कहूँगी कि देखिए, आसान तो कुछ भी नहीं रह गया है। अब आज जिस भारत में हम जी रहे हैं, 2026 का भारत, इसमें हर जगह कंपटीशन है, राजनीति में भी बहुत कंपटीशन है। और जिस हाड़ौती की हम बात करते हैं, तो माँ चंबल, जो हम लोग वहाँ पे माँ को जिस तरीके से गंगा माँ पवित्र है हम सभी करते हैं, हमारी माँ चंबल है एक तरीके से। तो हम इतनी कृपा रही माँ की कि उन्होंने वसुंधरा जी को भी अपनाया, वसुंधरा जी को बहुत बड़ा चेहरा बनाया। आज बिरला जी हैं, वो भी बहुत बड़े चेहरे हैं, और ये लोग जिनके आपने नाम लिए ये बहुत आदरणीय है और इनसे हमेशा सीखना चाहिए। तो मेरा जो मानना रहता है, मैं हमेशा जब भी किसी आदरणीय अपने बड़े नेता से मिलती हूँ तो मैं उनसे हमेशा सीखने का प्रयास करती हूँ, और इसी अप्रोच के साथ में मैं काम कर रही हूँ। और मैं इसमें यही बोलूँगी कि आप नए चेहरा हैं, बिल्कुल सही बात है, अपने आप को स्थापित करने में आपको समय लगेगा, मुझे भी समय लगेगा, और लग ही रहा है, चल ही रहा है लगातार सतत प्रयास। बट हाँ, इसको कांस्टेंट रखना है, कंसिस्टेंसी इज़ द की इन लाइफ। तो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं, तो आप कंसिस्टेंट रहिए और भाजपा की विचारधारा से जुड़े रहिए, और हर नेता सम्मानीय है, सभी को सम्मान दीजिए, सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, वो सीखते रहिए। मैम, टैलेंट ज़्यादा ज़रूरी है या गॉडफादर होना चाहिए राजनीति में? ये बोला जाता है कि बिना गॉडफादर के राजनीति नहीं होती। यस यस, बट टू बी वेरी फ्रैंक, तो मेरे गॉडफादर तो भगवान कृष्ण ही हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो मैं एक विचारधारा से जुड़ी हूँ, दैट इज़ कॉल्ड भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। और मुझे लगता है कि मैं इस बात को गलत साबित कर दूंगी कि हाँ, टैलेंट से राजनीति की जा सकती है। कोटा एक एजुकेशन हब है, और आप सोशल वर्क बहुत ज़्यादा आप जुड़ी हुई भी हैं चीज़ों से। हम ये घटनाएं जब सुनते हैं और जब आपके पास भी आती है कि एक बच्चा जो तैयारी कर रहा था और उसने अपनी जान इसलिए गंवा दी क्योंकि उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आपको नहीं लगता कि जिस क्षेत्र में इतने बड़े बड़े नेता हैं, इतनी राजनीति होती है, सारी चीज़ें हैं, इतना हमने उसको डेवलप किया है कोटा को, इस चीज़ पे कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए? इस चीज़ पे मैं यही कहूँगी कि ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए, सिर्फ सरकार या पुलिस या कोचिंग सेंटर्स या उस बच्चे के माँ बाप या उस बच्चे की नहीं। अगर मैं कोटा की नागरिक हूँ तो मेरी भी उतनी ही जिम्मेदारी है, वहाँ जो एक दुकान वाला है उसकी भी उतनी जिम्मेदारी है। तो एक पूरी चेन चलती है, और अगर हम जागरूकता अपने पूरे समाज में लेके आ जाएं कि चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे करियर हो, बट वो अपने जीवन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर हम जागरूकता लेके आ जाएं तो सरकार को इस पे काम करना चाहिए। इनफैक्ट मैं खुद भी एज ए मोटिवेशनल स्पीकर बच्चों से जाके मिलती हूँ, मैं कोचिंग्स में जाती हूँ, कॉलेजेस स्कूल्स में जाती हूँ, बच्चों से कोशिश करती हूँ बात करने की, कंबाइंड सेशन भी लेते हैं, 1-to-1 कनेक्शन की भी कोशिश करते हैं कि जुड़ें एक दूसरे से बच्चों से। तो ये बात बिल्कुल सही है, बच्चों के अंदर ये आता है, लेकिन ये भी समझने वाली बात है, उन बच्चों को भी समझना चाहिए और माता पिता को भी समझना चाहिए कि हम उतना ही प्रेशर दें जितना कि वो बच्चा झेल पाए। और सिर्फ मैथ्स और साइंस जो 2 सब्जेक्ट है कि भाई हमें इंजीनियरिंग करनी है और मेडिकल फील्ड में जाना है, उसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है, तो क्यों ना हम दूसरी चीज़ों में जाएं। हमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग, तो हम बच्चों को समझाते हैं। स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी एक्टिव हैं आप, जो गीता है उसका आप काफ़ी शायद क्लासेस वगैरह भी लेती हैं, तो शायद उससे अगर इस चीज़ को जोड़ा जाए तो क्या कोई समाधान हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा प्रयास आप कर रही हैं? डेफिनेटली जुड़ सकता है, मतलब वो जुड़ना ही चाहिए। इनफैक्ट मैं प्रयास, बिल्कुल आपने सही कहा, मेरा इसमें मैं प्रयासरत भी हूँ, और मैं जैसे बच्चों को जोड़ती हूँ। तो देखिए, गीता सिर्फ
हिंदू धर्म या सनातन की नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता जी उस हर व्यक्ति की है जो मनुष्य है। आपकी है उतनी ही आपकी है जितनी मेरी है, उतनी ही किसी मुसलमान की है, उतनी ही किसी सिख और ईसाई की है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रही हूँ, क्योंकि गीता हमें सिखाती है हम जो कर रहे हैं उसको अच्छे से कैसे करें। बीइंग अ टीचर आप अच्छा कैसे करें, बीइंग अ स्टूडेंट आप अच्छा कैसे करें, बीइंग अ पॉलिटिशियन आप अच्छा कैसे करें, बीइंग अ मदर, वाइफ, डॉटर आप अच्छा कैसे करें। आप क्योंकि आप इस फील्ड में हैं तो बीइंग अ एंकर आप अच्छा और कैसे कर सकते हैं। तो गीता हमेशा हमको पुश करती है उस लेवल तक, अपने कर्तव्य कर्म तक। तो जब मैं बच्चों से मिलती हूँ तो मैं बच्चों को यही समझाने की कोशिश करती हूँ कि बच्चों अपना कर्म करो, उसको कर्म योग में परिवर्तित करो, और फल की आप अपना एक एम बना सकते हैं। ऐसे मेरा कोई एक एम है बिकॉज मैं राजनीति में हूँ, है ना, मुझे आगे चुनाव लड़ना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन उसका फल जो मुझे प्राप्त होगा उसके लिए मैं मेहनत कर सकती हूँ। उस फल पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो मैं जब बच्चों से मिलती हूँ तो मैं यही सिखाती हूँ कि बच्चों आज 4 बच्चों ने एग्जाम दिया, सबको फर्स्ट आना है, इसमें कोई फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा। अब उसमें जो दूसरा काम होता है वो होता है हमारे प्रारब्धों का, कि हम पिछला क्या करके आए हैं या हमने पिछले 10 सालों में या 20 सालों में क्या किया है, उसका भी फल उसमें ऐड होता है। तो आज से आप ये समझ लीजिए कि आज से हमें कोई गलत काम नहीं करना। एक शब्द है श्री गीता जी में, कि आपने गीता जी का जो नाम ले लिया है, हमारे जयपुर से ही गीता परिचय अभियान करके एक राम सुखदास जी की गीता चलती हैं। तो उसमें जो है वो हर क्लासेस होती हैं, मतलब वीकली एक क्लास होती है। तो मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, तो उसमें हम गीता जी का वाचन करते हैं, समझते हैं, अभ्यास करते हैं, जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। बहुत प्रैक्टिकल है गीता की अप्रोच, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। उसमें कोई सुपरस्टिशियस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि रोजमाला जपनी है और जो भी कर्मकांड होते हैं वो सब करना है। इट्स वेरी प्रैक्टिकल, जीवन जीने की कला, दैट्स ऑल। तो मैं अपने बच्चों से यही कहती हूँ कि बच्चों आप अपना लक्ष्य बनाओ, लेकिन उस लक्ष्य में ये देखो जो हो रहा है वो बेस्ट हो रहा है। अगर नहीं हुआ है तो उसके पीछे भी कोई एक चीज़ है, उसको समझने की कोशिश करो, उस पर काम करो। तो इस तरीके की सारी सब चीज़ें चलती हैं। इससे रिलेटेड एक बात मैं आपको बताती हूँ कि गीता जी में एक है, हमारे अंदर सभी के अंदर बुद्धि होती है, ब्रेन, और एक है विवेक, एक शब्द है। बुद्धि के अंदर विवेक होता है, ये बहुत महीन धागे के बराबर का अंतर है इसमें। बुद्धि वो देखती है जो सामने से दिख रहा है, लेकिन विवेक वो समझता है कि जो उस पर्दे के पीछे की कहानी है, कहाँ, कैसे, कब, क्यों। जिस दिन हम ये समझने लगते हैं कि अगर मैं कोई चुनाव हारी, जैसे मैं 2021 में जिला परिषद हारी थी चुनाव, तो मैंने उसको बिल्कुल उसी ढंग से लिया, एक्सेप्ट किया। जितनी खुशी मुझे उसमें होती उतनी खुशी मुझे हारने में भी हुई, कि इट्स ओके, मुझे लेसन मिला है, आगे मुझे जो गलती अभी हुई है वो नहीं करनी है और बेस्ट करना है। जिस दिन हम इस अप्रोच में आ जाएंगे, ना हमें टेंशन होगी, ना हमें स्ट्रेस होगा, ना ही हम डिप्रेशन का शिकार होंगे। और डिप्रेशन के बाद जो सबसे कहना चाहिए दुर्भाग्यपूर्ण कड़ी आती है, वो आती है सुसाइड की। तो कोटा में जब ये सब कुछ होता है तो बहुत दुख होता है कि हमारी जिस विश्व गुरु की हम बात करते हैं, भारत बनेगा, उसको विश्व गुरु बनाने वाले तो आज पंखे से लटक गए, कोई कहीं मर गया, कोई कहीं मर गया। ये बच्चे ही तो हैं, यही तो बनाएंगे। तो इस पे काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं हमेशा सरकार से बोलती हूँ, और सजगता भी आनी चाहिए समाज में, और उस पर मैं लगातार कोशिश भी कर रही हूँ अपनी। महिला सशक्तिकरण की बात भाजपा करती है, रिजर्वेशन बिल भी लेकर आया गया, पर वो पास नहीं हो पाता है। ये आरोप लगाया गया कि परिसीमन बिल उसके साथ जोड़कर लाने का प्रयास था। काफ़ी कांग्रेस जो विपक्ष में है उन्होंने काफ़ी हो हल्ला मचाया। आपका क्या स्टैंड है उस पर? देखिए, परिसीमन तो ज़रूरी है उसके साथ में लेके आना, कि हम पुराने आधार पे नहीं दे सकते। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कहीं पे तो ये हो रहा है कि मतलब आप देखिए कि 2-2 लाख जनसंख्या के ऊपर, 10-10 लाख जनसंख्या के ऊपर एक एमपी है, कहीं 50,000 के ऊपर एक एमपी है। तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा जो है वो जो होना चाहिए, जो गणना है वो सही नहीं है। तो परिसीमन तो एक इसका एक पार्ट था, लेकिन मेन जो चीज़ है वो ये है कि हम 33% आरक्षण लेकर आए। और बल्कि मैं तो इस अधिकार में हूँ कि 33 क्यों, 50% देना चाहिए। जब 50% वोटिंग का अधिकार है, वोट माना जाता है महिलाओं का है, तो 33% से भी ज़्यादा मिलना चाहिए। और इसमें अगर आधार परिसीमन बनाया जा रहा है तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने एक डेटा बहुत अच्छे से दिया कि कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है।
बस जिसको जो अधिकार मिलना चाहिए उसको वो अधिकार मिल रहा है। तो ये एक विपक्ष की, मैं बोलूँ कि एक नासमझी है, और इस नासमझी का जो रिजल्ट है वो हमने बंगाल में भी देखा, हमने खुद ने सबने समझा। तो ये नासमझी नहीं होनी चाहिए थी, और अंततः आज नहीं तो कल ये तो अधिकार है, मतलब ये देने और लेने वाली बात नहीं है, अधिकार है, तो वो महिलाओं को मिलेगा ही मिलेगा। और ये बात मैं बहुत बीइंग अ महिला नहीं, लेकिन मैं एक बहुत विश्वास से कह सकती हूँ कि जो सृजन करने की क्षमता और जो कलात्मक दृष्टि की क्षमता एक महिला में होती है, वो एक शक्ति में होती है, वो दूसरे पार्ट में नहीं होती है। दोनों को थोड़ा थोड़ा अलग बनाया है भगवान ने। तो अगर हम एक मौका देंगे अपनी महिलाओं को, तो भारत जो विश्व गुरु की हम बात करते हैं, उस विश्व गुरु भारत बनने में बिल्कुल भी देरी नहीं होगी। जो हम चाहते हैं 2047 वो भारत बन के रहेगा। मैम, टीवी डिबेट्स में काफ़ी मुखरता के साथ आप बोलते हैं, पर कहीं ना कहीं जो आपका विपक्षी दल है वो ये आरोप लगाता है कि भाजपा को हमेशा एक एज मिल जाता है क्योंकि जो मीडिया है वो भी भाजपा के साथ मिली हुई है। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल। अच्छा आप बताइए, आप क्या भाजपा के साथ मिले हुए हैं? क्या आप मेरे साथ मिले हुए हैं? पहली बार आप मिले हैं। कितने अच्छे प्रश्न कर रहे हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ। ऐसा नहीं है, मीडिया जो है वो जो अच्छा काम कर रहा है उसको सपोर्ट करेगी, ऑब्वियसली करना चाहिए। मीडिया एक फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है मीडिया। तो भाजपा ने काम अच्छा किया है, चाहे हम मोदी सरकार की बात करें, चाहे हम अपने राजस्थान की बात करें, हम अपने पहली मुख्यमंत्री की बात करें जो हमारी हुआ करती थी वसुंधरा राजे जी। आप उनके समय का राजस्थान देखिए, आप आज भजनलाल जी के समय का राजस्थान देखिए, आप पिछले गहलोत जी के समय का राजस्थान देखिए। तो अंतर है, विचारधारा में ही बहुत अंतर है। तो वो विचारधारा समाज में तो आएगी ही आएगी, और वो मीडिया हो या कोई भी क्षेत्र हो उसको प्रभावित करेगी ही करेगी। आपने वसुंधरा राजे जी की बात करी, जब वो मुख्यमंत्री थी, काफ़ी सशक्त छवि वाली महिला है वो, और पर अब हम देख रहे हैं पार्टी के अंदर उनका जो कद है वो सही घटा दिया गया है, ऐसे आरोप लगते हैं। और कहीं ना कहीं इस तरह के वायरल वीडियोस भी आते हैं जिसमें कहा जाता है कि मेरे ही काम नहीं हो रहे, मैं आपके काम कैसे कराऊं। तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं देखिए, ये इस वीडियो पे तो मैडम ने खुद ने दोबारा बाइट दी थी कि मैंने वो नहीं बोला था जो प्रोजेक्ट किया गया है। वो एक उनकी जो बात थी, शायद धौलपुर का उनका जो आवास है वहाँ की बात थी, कि वो जब धौलपुर आवास की ज़मीन जब जानी थी हाईवे को तो उन्होंने दी। तो उनका कहने का मतलब ये था कि अगर हमारी कोई ज़मीन सरकार को ज़रूरत है और उससे कुछ जन कल्याण का काम हो रहा है तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। उसको गलत पोर्ट्रे किया। तो पहला, अब दूसरे प्रश्न का तो मेरा उत्तर ये है कि उनकी बात को गलत पोर्ट्रे किया गया। दूसरी जो आपने पहला, उसके पहले जो प्रश्न किया, देखिए मैडम की जो जगह है वो आज भी वही है। ये बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी करनी चाहिए और हमें इस पे चर्चा, मतलब इस तरीके से चर्चा करनी चाहिए। मैडम आज भी राष्ट्रीय जो है वो टीम में हैं और बहुत सम्मानीय है। राजस्थान में नहीं, पूरे देश में सम्मानीय है। उनकी माताजी जो है वो भाजपा की फाउंडर्स में एक हैं, तो वो हमेशा उनकी वही जगह रहेगी। और देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज अगर ये, और इसमें कोई बात नहीं कि मैडम को हटाया गया, नहीं नहीं, ये तो आज नहीं तो कल ये तो होना ही है। मैडम आज भजनलाल जी हैं, कल को कोई और बनेगा, फिर कोई और बनेगा। अगर मैं ये सोचूं कि नहीं, मैं तो प्रदेश प्रवक्ता हूँ और मैं ये हूँ, तो मेरे बाद में कोई और बनेगा, मैं ऊपर जाऊंगी, कहीं और जाऊंगी, कुछ और करूंगी। तो ये जो नियम है परिवर्तन का, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और मुझे बहुत विश्वास के साथ मैं कह रही हूँ कि मैडम ने बहुत अच्छे से, बहुत डिसेंटली इसको एक्सेप्ट किया है और बहुत अच्छे से कार्य चल ही रहा है भारत में, पूरे भारत में चल रहा है भाजपा का। आपके ही संभाग से एक नेता आते हैं और उनका जो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, उस स्टैंड पे क्या बोलेंगे आप? धारीवाल जी ने बिल्कुल, मुझे याद है, विधानसभा में बोला था। देखिए बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ पूरा भारत मर्दों का है, पूरा दुनिया मर्दों की है, लेकिन ये मर्द आए कहाँ से, है ना? तो जननी तो माँ ही है, माता ही है, स्त्री तत्व ही है। तो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना, और वो भी अपने ऐसे प्रदेश के लिए, राजस्थान प्रदेश जितना सहनशील है, और राजस्थान प्रदेश ने, पूरे भारत ने ही हर जगह सब कुछ किया है। मैं अपने भारत से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन राजस्थान की कुछ अलग ही बात है। यहाँ की मिट्टी में शौर्य भरा, एक एक मिट्टी के कण कण में शौर्यता है। महाराणा प्रताप को देख लीजिए, पन्ना धाय को देख लीजिए, क्या क्या बलिदान हुए हैं। तो इस तरीके की बात को और गलत तरीके से कहना,
बात सिर्फ सेंटेंस नहीं है, उसको गलत तरीके से कहना, किस टॉपिक पे कहा गया था वो भी मुझे याद है, मुझे तो उस टॉपिक पे बात करना भी बड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से रखना गलत है। इस तरीके की आपत्तिजनक बात कोई भी करे और किसी सम्मानीय नेता के मुंह से अगर निकलता है तो जनता भी देखती है, समझती है, नहीं करना चाहिए। पहली बार के विधायक, पहली बार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यशैली को कैसे देखते हैं? देखिए, आपने खुद ने बोला पहली बार, तो सत्यता है, सत्यता है, वही। तो पहली बार में तो बहुत कुछ सीखने को भी होता है, बहुत कुछ करने को भी होता है। तो हमारे सीएम साहब माननीय भजनलाल जी दोनों ही कार्यों को सतत प्रयास के साथ में बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जो वादे किए गए ऑलमोस्ट 70% वो वादे 2.5 साल के अंदर पूरे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है 5 साल में वो 100% वादे भी पूरे होंगे और हम और अच्छा काम करके राजस्थान को देंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भजनलाल जी लगातार कार्य कर रहे हैं, बिना रुके 24 घंटे कार्य करते हैं। वो कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। हर कार्यकर्ता से उनका पुराना जुड़ाव है क्योंकि वो संगठन के व्यक्ति रहे हैं। बहुत लंबे समय तक वो हमारे संगठन प्रदेश महामंत्री रहे हैं। तो इस तरीके का उनका अच्छा कार्यकाल है और मुझे लगता है कि जब 5 साल हो जाएंगे तो हम उनको एक बहुत अलग छवि के रूप में पूरा प्रदेश देखेगा। जी। राजस्थान में डिस्टर्ब एरिया एक्ट लागू किया जाता है और अब बात चल रही है यूसीसी भी लेकर आने की कोशिश कर रही है सरकार, या फिर सोच रही है लेकर आना। कितना सही है, मानते हैं इसको? देखिए, ये तो पूरे प्रदेश के लिए क्या, पूरे देश के लिए बहुत सही है और इसमें गलत क्या है, आप मुझे ये बताइए। मतलब ये जब मेरी डिबेट भी होती है तो विपक्ष से मैं यही सवाल पूछती हूँ कि इसमें आपको कमी क्या लगती है, आप मुझे वो गिनाओ, क्योंकि मैं तो पक्ष में रख ही दूंगी बात, पर गलत क्या है इसमें। किसी प्रदेश में हर नागरिक को एक समान अधिकार मिले, एक समान कानून का अधिकार मिले, एक जैसा वो रहे, तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ है ये। तो ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है किसी प्रदेश में। हमने देखा कि उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है, हमने देखा कि अभी उड़ीसा में लागू कर दिया गया है और प्रदेश में आएगा तो इसको हमको सबको स्वीकार करना चाहिए। मैं तो तहे दिल से स्वीकार करती हूँ। मैम, कोटा रिवर फ्रंट को लेकर काफ़ी राजनीति गरमाई रहती है। शांति धारीवाल कहते हैं कि उन्होंने बनवाया, ओम बिरला जी कहते हैं कि उनके संयोग से बना। वास्तविकता क्या है, किसे क्रेडिट जाता है, भाजपा या कांग्रेस? देखिए, क्रेडिट मैं थोड़ा सा अलग चलती हूँ। क्रेडिट जाता है विकास को। पहली चीज़, विकास कोई भी करवाए, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, अंततः विकास होना चाहिए उस जगह का, उस जनता का, जो उसको मिलना चाहिए। बहुत अच्छा जो है रिवर फ्रंट बना है कोटा में भी। आपका भी वेलकम है, आप आइए, विजिट करिए। बहुत सुंदर कोटा को कर दिया गया है एंड इंडियाज़ फर्स्ट सिटी जहाँ पर कि कोई आपके सिग्नल नहीं है, रेड सिग्नल नहीं है। तो कोटा को उस तरीके से कोटा को पोर्ट्रे किया गया, दिखाया जा रहा है, काम किया गया। तो इसमें देखिए, अगर धारीवाल जी बोले सब धारीवाल जी ने किया और कोई और बोले कि सब मैंने किया, तो कैसे पॉसिबल है। स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो आया राष्ट्र में, 100 स्मार्ट सिटी चुनी गई मोदी सरकार के द्वारा। उसमें हम क्योंकि हम बाद में कुछ हैं, पहले हम कोटा सिटी के नागरिक हैं, अपने हाड़ौती के नागरिक हैं, हमारा सौभाग्य रहा कि कोटा उसमें ऐड हुआ। तो ये जो फंड आया है, जिसकी बात कोई भी करे, तो फंड कहाँ से आया? वो हमारी जनता का ही फंड है, सरकार के द्वारा उसको लेके लगाया गया है कोटा के अंदर। तो इसमें सबका विकास हुआ है वो, और सबका उसमें थोड़ा थोड़ा, मैं कहती हूँ ना, गिलहरी योगदान, सबका योगदान है। क्योंकि धारीवाल जी उस समय राजस्थान के मंत्री थे तो उनका भी उतना ही योगदान है, क्योंकि उस समय बिरला जी भी थे तो उनका भी उतना ही योगदान है, क्योंकि उस समय राष्ट्र में मोदी सरकार थी तो उनका भी उतना ही योगदान है। और सबसे बड़ा योगदान है कि कोटा की जनता ने उसको एक्सेप्ट किया, तो कोटा की जनता का भी उतना ही योगदान। कोटा में लगातार एयरपोर्ट को लेकर लगातार डिले हो रहा है। अब तो डबल इंजन सरकार है, तो अब क्या हमें देखने को मिलेगा और कितना जल्दी देखने को मिलेगा? देखिए, बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट काम हो चुका है और अभी शिलान्यास वगैरह भी जो है हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी ने किया था, तो बहुत जल्दी, मुझे लगता है 1 साल के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। भाजपा का महिला मोर्चा कितना सशक्त हो रहा है और ऐसे कौन से कदम या फिर क्राइटेरिया हैं जो उसमें जुड़कर कोई भी महिला अगर उसमें जुड़ना चाहे तो क्या कर सकती है और क्या करना चाहिए? देखिए, भाजपा के महिला मोर्चा में मैंने भी काम किया है और मैं जब जुड़ी थी तो हमारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती अलका मुंदड़ा जी थी। उसके बाद रक्षा भंडारी जी रही, उनकी टीम में भी मैं रही। अभी जितना मैं, क्योंकि मैं महिला मोर्चा की डायरेक्ट टीम में नहीं हूँ, अभी प्रदेश में हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ राखी राठौर जी भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनकी टीम बहुत सशक्त है।
तो भाजपा की महिला मोर्चा में बोलूँ या महिलाएं बोलूँ, क्योंकि भाजपा का मूल है कि अपनी महिलाओं को सशक्त करना है, अपने देश की महिलाओं को सशक्त करना है। अलग से मोर्चा है तो एक पूरा एंट्री करने के लिए और काम करने के लिए पूरा एक कहना चाहिए जगह मिल जाती है, कि इन्वायरमेंट मिल जाता है महिलाओं के लिए, थोड़ा और ईजी हो जाता है। तो हाँ, महिला मोर्चा में काम करने के बहुत सारे स्कोप हैं, अभी बहुत अच्छा काम कर रही हैं महिलाएं। आप देखेंगे कि हर फील्ड में काम सामने आ रहे हैं, चाहे वो मोदी जी का आह्वान हो कम तेल की थाली उस पे काम हो, चाहे मैराथन की बात हो उस पे काम हो, चाहे इन्वायरमेंट की बात हो, पेड़ लगाने से लेके बहुत सारी चीज़ें लगातार इस तरीके के चल रहे हैं और लगातार काम हमने किए हैं। मैंने खुद ने बहुत सारे कार्यक्रमों में मैं रही किए मैंने। और कोई महिला जुड़ना चाहे तो वो सबसे पहले तो आपका जो एरिया है, आपका जो क्षेत्र है, देखिए नेता कोई भी हो, जो हम नेता टर्म यूज़ करते हैं, नेता खुद के कहने से कभी नेता नहीं बनता। नेता तब होते हैं कि आप जहाँ रह रहे हैं, कम से कम आपके घर के आसपास के 100-200 मकान आपको जाने कि कोई उधर रहता है, कि ये फला की शिवांगी दीदी वहाँ रहती है, कुछ किसी को छोटा मोटा काम है तो दीदी से एक बार संपर्क करें। जिस दिन आपकी ये चीज़ डेवलप हो गई, जिस जगह पर आप हैं, समझिए आप एक जन नेता बनने की आपने पहली सीढ़ी क्रॉस कर ली। आप अपने फील्ड में काम करेंगी, आप अपने टैलेंट के दम पर आगे आएंगी, तो भाजपा तो क्या, कोई भी दल हो उसको अच्छे लोग चाहिए, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, या कोई भी दल हो, उसको अच्छे लोग चाहिए, अच्छी उसकी विचारधारा से जुड़े और उसकी विचारधारा को नीचे तक लेके जाएं। तो बिल्कुल भाजपा हमेशा स्वागत करने के लिए तैयार है, महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है भारतीय जनता पार्टी। मैम, हम देख रहे हैं हाड़ौती संभाग में अब कहीं ना कहीं भाजपा कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है। हमने अंतर चुनाव में देखा, हार झेलनी पड़ी। क्या ये वजह है कि स्थानीय नेताओं को अब की जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं ढीली हो रही है, और जो पार्टी में उस क्षेत्र से बड़े नेता थे वो पार्टी छोड़कर चले गए? जैसे प्रसाद गुंजल की हम बात करें तो क्या पार्टी अभी भी वो वर्चस्व रखती है वहाँ पर? गुंजल साहब का ये अपना व्यक्तिगत निर्णय था छोड़ के जाना, लेकिन उनकी मूल धारा तो भाजपा ही है, शुरू से संघ से जुड़े रहे, फिर भाजपा से जुड़े, तो वो उनका अपना निर्णय है, उनको जो भी समझ में आया उन्होंने किया। लेकिन मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि हाड़ौती में जो है वो भाजपा कमज़ोर हो रही है, क्योंकि हाड़ौती में आज भी हमारे जो लोकसभा है, दोनों लोकसभा, चाहे मैं बारा झालावाड़ की बात करूं, चाहे मैं कोटा बूंदी की बात करूं, दोनों लोकसभा में हमारे भाजपा के ही सांसद हैं। एक लोकसभा अध्यक्ष जी हैं, दूसरे दुष्यंत सिंह जी हैं। लगातार बहुत अच्छा कार्य दोनों का है, कार्य प्रणाली बहुत अच्छी है, कार्य करने के लोगों से सबका जुड़ाव है। श्रीमती वसुंधरा जी तो अभी भी एमएलए हैं ही और आगे भी रहेंगी, बिल्कुल हमारे हाड़ौती का सौभाग्य है। तो किसी भी, देखिए, एक चुनाव हारना या जीतना किसी पार्टी की लोकप्रियता या लोकप्रिय ना होने का कहना चाहिए ठप्पा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल इस हार को हम स्वीकार करते हैं और हम ये भी देखते हैं कि कहाँ ऐसी कमी रह गई है। जनता के मन में कुछ तो होगा, ये हार अगर हुई है तो उस कमी को अगले इलेक्शंस में पूरा किया जाएगा और फिर से पूरी सीटों पे हम आएंगे। राजस्थान का इतिहास रहा, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। अगर हम पिछले 30-35 साल की बात करें तो क्या सरकार रिपीट कर पाएंगे या फिर अब की बार भी वही जो पैटर्न चलता आ रहा है वही फॉलो होगा? देखिए, कोशिश हमारी यही है कि इस जो विशेष साइकिल में राजस्थान की जनता फंसी हुई है, इस विशेष साइकिल को तोड़ना है। और हम ये चाहते हैं कि ये जो डबल इंजन की सरकार है ये आगे भी 2028 में भी पुख्ता रूप से आए, ताकि ये जो विकास हो रहा है ये भी डबल इंजन का विकास हो। तो हमारी पूरी कोशिश है। मैं इस हेतु फिर से यही बोलूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कार्य कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 60 से 70% कार्य पूरे किए जा चुके हैं, बाकी के कार्य भी चल रहे हैं और जनता को दिख रहा है अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि हम दोबारा आएंगे और इस बार इस साइकिल को हम लोग तोड़ेंगे। महिला होने के नाते ऐसी कौन सी राजनीति हैं जो आपको प्रभावित करती हैं या फिर जिन्हें देखकर आपको राजनीति में आई हैं या फिर कहीं की मॉडल मानती हैं, उन्हें आइकन मानती हैं? देखिए, अगर मैं प्रभावित होने की बात करूं, जिनको देख के मुझे कभी लगता है, तो मैं सुषमा स्वराज जी को बहुत पसंद करती हूं। उनकी बेटी भी जो अभी हैं वो भी बहुत अच्छा बोलती हैं, अच्छी नॉलेजेबल हैं। उनके कुछ वीडियोस, पुराने वीडियोस मेरे पास अभी भी मोबाइल में सेव होंगे, मैं उनको कभी कभी देखती हूँ। कभी मैं अगर लो भी फील करती हूँ तो उनके बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं, उनको देख के आपको एकदम ऊर्जा आ जाएगी। और रहा सवाल, ये तो था मेरा कि
जिनको देख के मुझे लगा कि हाँ, एक राजनीति में एक अगर एक नेत्री के रूप में उभरना है तो सुषमा जी को जो है उनका एक छवि लेके चलनी चाहिए। उनकी तरह इस तरीके से वो पाक छवि की थी, अद्भुत ओरेटर थी और बाकी सब जो चीज़ें। दूसरी चीज़ ये जो है कि कौन प्रभावित करता है, तो टू बी वेरी फ्रैंक कि हर महिला प्रभावित करती है। मैं किसी भी पर्टिकुलर एक नाम नहीं, जितनी महिलाएं हैं भाजपा में मैं सबसे मिलती हूँ, दे ऑल आर ऑसम, बहुत अच्छे हैं सब लोग। सबके अंदर एक कुछ ना कुछ एक क्वालिटी है जो वहाँ पर है, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कुछ व्यवहारिकता में बहुत अच्छी हैं। किसी के आप घर जाते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी नेत्री के घर नहीं आए हैं, आप उनका एज ए होस्ट उनको आप देखेंगे तो आप उससे बहुत प्रभावित होते हैं। अपने हाथ से बनाना, अपने हाथ से खिलाना, कोई भी चला जाए, छोटा से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से, उनसे सीखने को मिलता है। क्योंकि ये जो महिलाओं के अपने जो गुण हैं, इन गुण को बरकरार रखते हुए हमें राजनीति करनी है, या कोई भी फील्ड हो, क्योंकि ये जो गुण है ये सिर्फ महिलाओं में है। तो अपने उस गुण को कभी नहीं खोने देना जो हमें ईश्वर ने दिया है, और उसके साथ में हमें जो भी हमारा प्रोफेशनल काम है वो करना चाहिए। तो मैं आज की महिलाओं की बात करूं तो मैं यही बोलूँगी कि भाजपा के अंदर जितनी महिला नेत्री हैं, दे ऑल आर वेरी ऑसम, दे ऑल आर रियली ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा काम कर रही हैं सभी लोग, और उनसे हमेशा सीखने को मिलता है। और जो पहले भी हम जिनको देखते हैं, सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। उन्हें देखना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, और अपने अंदर निखारना चाहिए खुद को। मैम, हाल ही में राज्यसभा चुनाव थे, सतीश पूनिया, अलका गुर्जर को भेजा गया राज्यसभा तो क्या ये जातीय कॉम्बिनेशन फैक्टर था या कोई और राजनीति कि भाई आपको रिवॉर्ड करना है? क्योंकि बड़े इल्ज़ाम लगे कि राजेंद्र राठौड़ एक ऐसे नेता जो लगातार राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में भाजपा के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं मौका मिल सकता था। बिल्कुल मौका मिल सकता था, बिल्कुल सही बात है। और जिनको मौका मिला है, अगर हम उनको भी देखें तो उनका भी अपना एक बहुत लंबा कार्यकाल है कार्य हेतु। मैं सतीश जी की बात करूं तो माननीय सतीश जी के समय जब मैंने चुनाव लड़ा, जब आपको मैंने बताया था, तो वही प्रदेश अध्यक्ष थे। तो उनके समय पे मेरा चुनाव भी हुआ है, तो मैं उनको भी बहुत अच्छे से समझती हूँ। राजेंद्र राठौड़ जी की मैं बात करूँ तो बंगाल इलेक्शन जिताने में बहुत बड़ा हाथ है राजेंद्र राठौड़ जी का, वो भी बहुत माननीय है। अलका जी की बात करूँ तो वो बहुत एक डिसेंट महिला के रूप में, और उनके आप कभी उनको सुनिए तो आपको लगेगा एक नॉलेज को किस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। तो एक ये तीनों ही बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब पार्टी ने किस हिसाब से इनमें से दो का चुनाव किया है, ये तो मुझे लगता है पार्टी का अपना आकलन है, अपना विषय है। लेकिन इनमें से कोई भी जाता और तो हमारे राजस्थान का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। कास्ट कॉम्बिनेशन एक फैक्टर हो सकता है। देखिए, कास्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी इस पे फोकस नहीं करती है, लेकिन समहाउ कभी कभी हमें चीज़ों को देखना पड़ता है। डायरेक्ट फोकस कभी नहीं होता भाजपा का कास्ट कॉम्बिनेशन पे, लेकिन हाँ, समहाउ कहीं ना कहीं हमको इस पर भी देखना होता है, समझना होता है। पर मैं कास्ट कॉम्बिनेशन का नाम इसलिए भी नहीं लूँगी इस फैसले के अंदर क्योंकि राजेंद्र राठौड़ जी भी एक जिस समाज से आते हैं, समाज से ही मैं हूँ, और वो समाज भी अच्छा खासा प्रभुत्व रखता है राजस्थान में, तो उसको भी नाराज नहीं किया जा सकता। तो कास्ट कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, हो सकता है राजेंद्र राठौड़ जी के लिए कुछ और वेट कर रहा हो, कुछ बड़ा, कुछ और अच्छा वेट कर रहा हो, तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, मुझे लगता है। लगातार ये खबरें थी कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं जी, तो क्या आप है पार्टी के अंदर, तो कितनी सत्यता है इसमें? नहीं, कोई सत्यता नहीं है इसमें। प्लीज़ बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। 5 साल भजनलाल जी बहुत अच्छे से पूरा करेंगे, बहुत सशक्त कार्यकाल उनका होगा। और ये सब क्योस्क है, ये सब बातें हैं तो चलती रहती है। वो मिर्ची मसाला भी तो चाहिए मार्केट में सभी को, तो इस तरीके की चर्चाएं होती रहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आजकल एक सोशल मीडिया ट्रेंड हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो टॉप लीडरशिप है उसमें दरार आती है, हमें भाजपा के अंदर दिखाई दे रही है। ऐसे कह रहे हैं कि मोदी जी के बाद कौन गद्दी संभालेगा, क्या अमित शाह या योगी आदित्यनाथ? आपकी व्यक्तिगत राय क्या है और भाजपा में क्या वास्तविकता में ऐसा कुछ चल रहा है? मेरी व्यक्तिगत राय पूछेंगे आप तो मोदी जी इज़ द बेस्ट, और लेकिन हाँ, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जैसा मैंने पहले भी बताया। तो अमित शाह जी भी उतने ही सम्मानीय हैं जितने योगी जी हैं, और दोनों को ही अपना अपना अलग अलग अनुभव है। अमित शाह जी को संगठनात्मक बहुत अच्छा अनुभव है। गृह मंत्रालय जिस तरीके से आपने देखिए 370
धारा का हमने हटाना हुआ या 3 तलाक का मामला रहा या देश में जो भी यूसीसी कानून को ही देखिए, मुझे नहीं लगता उनसे ज़्यादा अच्छा गृह मंत्रालय और कोई संभाल पाता। बहुत अच्छा संभाला है अमित शाह जी ने। और योगी जी की बात करूं तो योगी जी एक अपना अलग चेहरा है, संत हैं वो, तो संत का अपना एक अलग तेज होता है, एक अपना अलग चेहरा होता है। देखिए, भारत को कोई भी मिले इनमें से, मैं अपनी व्यक्तिगत राय बता रही हूँ, भारत का भला ही होना है। तो अब फिर से वही बात आ गई, धार्मिक बात आ जाती है यहाँ पे। अब जिसके प्रारब्ध में प्राइम मिनिस्टर बनना होगा वो बनेगा, और जिसके प्रारब्ध में सेवा करना होगा वो सेवा करेगा। मैम, ऑलमोस्ट हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव पर हैं। मैं कुछ नेताओं के नाम लूँगा, आप उनके बारे में क्या विचार रखते हैं बताइएगा। सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जैसा वो खुद कहते हैं अपने आप को जादूगर है मैम, बिल्कुल खुद ही अपने आप को, वो प्रोक्लेम्ड जादूगर है, वो खुद ही अपने आप को जादूगर कहते हैं। सचिन पायलट। प्रभावी नेतृत्व। जो प्रदेश कांग्रेस के अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा। लगातार कोशिश करता नेतृत्व। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। नॉलेजेबल पर्सन, गुड नॉलेजेबल पर्सन। वसुंधरा राजे। महिला सशक्तिकरण का उदाहरण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। प्रोग्रेसिव विचारधारा वाले व्यक्ति। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। महिला सशक्तिकरण का तो उदाहरण है ही वो, एंड वेरी पोलाइट, वेरी नॉलेजेबल येट पोलाइट विमेन। किरोड़ी लाल मीणा। जुझारू नेता। हाल ही में काफ़ी अनबन की खबरें भी सरकार के अंदर है मैम, उस पर क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये उनका पर्सनल टेक है किरोड़ी जी का, और एक व्यक्तिगत अनबन हो सकती है, लेकिन अगर वैसे देखें, अगर हम नेताओं में देखें तो मुझे नहीं लगता कि एज ए कार्यकर्ता के रूप में मैं देखूं तो किसी भी नेता में कोई अनबन है। वो सभी राजस्थान का विकास चाहते हैं और विकास को लेके बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी। न्यू एनर्जी एंड अपनी ज़मीन तलाशते हुए नई एनर्जी के साथ में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल। कभी कभी रास्ते से भटक जाते हैं, वो भी जुझारू नेता हैं, बट हाँ कभी कभी रास्ते से भटक जाते हैं। अगर सही तरीके से चलें तो एक अच्छा जो है वो कार्य कर सकते हैं। जनता को उनसे उम्मीद है, पर अच्छे से थोड़ा कर सकते हैं। पर हाँ, उनका जो भटकन है वो उनको ले डूबेगी, मुझे ऐसा लगता है। उनके जो हालिया बयान आए, जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री जो है भजनलाल शर्मा उनको लेकर दिए, उन पे क्या कहेंगे? देखिए, मैंने वही पहले ही बोला, भटकन जो एक उनके अंदर जो भटकाव है। देखिए, आप अगर नेता अपने आप को कहते हैं और आप जनता के बीच में कार्य कर रहे हैं, और अगर आप अपनी भाषा पे ही कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप काहे के नेता हैं? तो उनको अपनी भाषा पे बहुत कंट्रोल करने की आवश्यकता है। कंट्रोल नहीं, बहुत कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो आज की जनता है, जो आज का युवा है, वो अभद्र भाषा को ना देखते हुए आपकी कार्यप्रणाली को देखना चाहता है। आप मुद्दे उठाइए। मैं हमेशा से कहती हूँ, मैं जब डिबेट में भी होती हूँ तो मैं कहती हूँ आप प्रश्न करिए, लेकिन चिल्लाना, चीखना, अभद्र भाषा, इसकी उम्मीद आप मुझसे कभी मत करिए कि ये सब मैं नहीं कर सकती हूँ, ना ही मैं करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं एक मैसेज जो देना चाहती हूँ युवाओं को, उस पर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस होता है कि वो सकारात्मक मैसेज जाए, अच्छा मैसेज जाए, नॉलेज के साथ मैसेज जाए। तो बेनीवाल जी को अपने ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी। कैरिज्मेटिक लीडर, इज़ वेरी गुड पर्सन। और सबसे बड़ी बात, लीडर के अलावा एक वो बहुत अच्छे इंसान है। उनका व्यक्तित्व उनके हर कार्य में झलकता है, चाहे वो उनका प्रेम पशु पक्षियों के लिए हो, चाहे वो उनका प्रेम हम सभी 140 करोड़ जनता के लिए हो, चाहे आप उनका व्यवहार देखिए जब हम पड़ोसी देशों में जाते हैं, किस तरीके से क्या ओवरवेल्म होके उनसे लोग मिलते हैं। तो ये उनकी जो व्यक्तिगत है, उनका जो पर्सोना है उनका, उसके कारण उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो इज ए आइडल पर्सन। राहुल गांधी जी को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और अब तो वो युवा भी नहीं रहे हैं, यथाकथित युवा हो गए हैं। तो हाँ, राहुल जी के पास में बहुत बड़ा स्कोप था, और इनफैक्ट मुझे लगता है अभी भी स्कोप है। अगर वो सही ढंग से कार्य करें तो बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। वो एक पक्ष के साथ में एक स्ट्रांग विपक्ष की भी भूमिका लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण होती है। पर वो हमारा जो विपक्ष है वो भटका हुआ विपक्ष है, उसको खुद को नहीं पता उसे प्रश्न क्या करना है। उत्तर देने के लिए हम तैयार बैठे हैं, पर प्रश्न तो करो, तो प्रश्न ही नहीं कर पाता। तो उनको काम करने की ज़रूरत है। शिवांगी सिकरवार। शिवांगी सिकरवार एक अडिग, अपनी जनता, अपने मूल्यों पे अडिग रहने वाली व्यक्तित्व की बेटी है। और शिवांगी सिकरवार जो है वो हमेशा यही चाहती है कि सर्व कल्याण हो। मतलब अगर मैं राजनीति में भी हूँ तो मैं यह चाहती हूँ कि
मैं सबको लेके चलूँ। कुछ मैं ये कभी नहीं चाहती कि मुझे लोग याद रखें, क्योंकि कोई किसी को याद नहीं रखता। तो इस प्रकार की मेरे मन में कोई मंशा नहीं है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारा देश है वो सही दिशा में जाए। ये जब मुझे बहुत दुख होता है, अपने मन की एक दुख भी आपसे शेयर करती हूँ कि जब मतलब 30-30 साल के युवा बेटियाँ, मतलब युवा जो भी हैं, युवा युवतियाँ फालतू की बातें करते हैं, फालतू के किस्सों में पड़े हुए हैं, रील्स स्क्रॉल करने में पूरा टाइम निकाल रहे हैं। बड़ा दुख होता है कि आपके अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, आपको यही नहीं पता है। तो वो एक दिशा मिले हमारे भारत को, मेरे अपने हाड़ौती क्षेत्र को, मेरे प्रदेश को, मेरे देश को। तो मेरा इसमें जितनी मेरी भूमिका हो सकती है उतनी मैं पूरी कोशिश करूँगी। बाकी सब कृष्ण जाने, प्रभु जाने। शिवांगी जी के लिए पॉलिटिक्स या फिर राजनीति में सक्रिय रहना ज़्यादा खुशी देता है, या फिर राइटिंग या पोइट्री करना ज़्यादा देता है? देखिए, राजनीति मेरा शरीर है, तो मेरी सोल मेरी कविताएं हैं। तो मुझे जो ताकत मिलती है वो मेरी कविताओं से मिलती है। कविता पढ़ने से, कविता लिखने से, अच्छा कुछ बोलने से, अच्छा समझने से। और जो मेरी अपनी, क्योंकि मैं अगर सोचती हूँ कि भारत को एक दिशा मिले तो मुझे उसमें सबसे पहले अपने आप को सही दिशा देनी है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे मेरी कविताएं देती हैं। हमारे जो पुराने राइटर्स बहुत कुछ अच्छा लिख के गए हैं, उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। श्री गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता जी को समझना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। उससे मुझे ऊर्जा मिलती है, दिशा मिलती है। तो मैं इसको कहूँगी एक आत्मा की तरह लूँगी अपनी राइटिंग को। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी के पद चिन्हों पर हैं आप? हाँ, मतलब पता नहीं, ये तो आप लोग बताएंगे आगे चल के कि मैं उन पे पद चिन्हों पे हूँ या नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अटल जी भी एक बहुत आइडल पर्सन है, बहुत अच्छा, बहुत ऐसा निश्चल नेतृत्व उनका रहा। उनका व्यक्तित्व भी उतना ही निश्चल था जितना नेतृत्व था। तो हाँ, अगर उनके पद चिन्हों पे मैं चल पाई तो मेरा सौभाग्य। कविता करने का शौक उन्हें भी काफी था, उन्हें भी बढ़िया लिखते थे, बहुत अच्छा लिखते। सही बात है। उनका एक कोट मुझे याद आता है, उन्होंने कभी बोला था कि जितने लोग मुझे सुनने आते हैं उतने हमें वोट दे दें तो हमारी पार्टी भाजपा जीत जाए। तो हाँ, उनका एक अच्छा व्यक्तित्व। 28 में कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं आप? देखिए, ये तो बहुत सीक्रेट सवाल है ये तो मुझे भी नहीं पता कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन हाँ, देखिए, पार्टी जहाँ से मौका देगी बिल्कुल लड़ेंगे। सेवा करने का मौका मिलेगा तो बिल्कुल करेंगे। इच्छा है, बट हाँ, लेट्स सी। मैम, आखिरी कोई मैसेज जो प्रदेश की, कोटा की जनता और देश की जनता को आप और यूथ को कुछ अगर मैसेज देना चाहें? हाँ, बहुत अच्छी बात है। मैं अपने छोटे भाई बहन, मेरे जितने बच्चे हैं, उनके लिए, मेरा जो यूथ है उनके लिए मैं यही सबको मैसेज दूंगी कि आप लोग दुनिया को बदलने और दुनिया में कुछ भी ढूंढने से पहले अपने आप को ढूंढिए। अपने आप को समझिए कि आप चाहते क्या हैं अपने आप से। आप जो करना चाहते हैं उसको करिए, बहुत दिल से करिए, विश्वास करके करिए। दूसरों पे विश्वास करने से और दूसरों पे दोषारोपण से बेटर है कि हम अपने ऊपर विश्वास करें। और अगर हम फेल होते हैं तो उसका दोष भी हम खुद को दें, और हम पास होते हैं उसकी खुशी भी हम खुद के साथ करें। तो अपने आप को ढूंढने की बहुत आवश्यकता है आज के यूथ को। जी, चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इतना अमूल्य समय हमें देने के लिए। आप भी हमारे साथ बने रहें ऐसे ही, तब तक के लिए धन्यवाद।